तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में 2024 में जो भर्ती आई थी ना, जीडीएस जुलाई शेड्यूल 1 करके, जिसमें शायद हो सकता है कि आपने भी फॉर्म अप्लाई किया होगा। इसी वैकेंसी को लेकर के कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं ना, जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। और हो सकता है कि शायद उस वैकेंसी में आपने भी फॉर्म को अप्लाई किया होगा। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे आंकड़े आपके सामने रखने वाला हूं ना, जो कि आपको जानना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो कि टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज करके ये जानने की कोशिश कर रहे थे, तो मुझे लगा कि इस पर एक सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जानकारी दिया जाएगा। उसके अलावा साथ ही साथ यहाँ पर जीडीएस की जो नई भर्ती आने वाली है ना, इसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो आज का बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। मेरा नाम विशाल है और ये जो यूट्यूब चैनल है ये आप ही का है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ना, इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं जीडीएस जुलाई शेड्यूल 1 करके, जो 2024 में वैकेंसी निकाली गई थी 44,228 पदों पर, जिसमें कि सभी 23 सर्कल पे ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया था। और तकरीबन इसमें 69 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे थे जो कि इसमें फॉर्म अप्लाई किए थे। लेकिन अभी तक की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, जो आंकड़े मेरे पास निकल करके आए हैं वो पूरी तरीके से चौंकाने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए, 32,000 से 35,000 सीटें जो है भरी गई थी 44,228 में से, और 10,000 से 12,000 सीटें ऐसी थी ना जो कि पूरी तरीके से रिक्त रह गई थी, जिसे यह कहा गया था कि जीडीएस की आने वाली नई भर्ती में इसे भरा जाएगा। चलिए ठीक है, 10 से 12,000 सीटें जो है रिक्त रह गई थी। लेकिन अगर ज्वाइनिंग की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो अभी भी देखिए 30,000 से 32,000 सीटें जरूर भरी गई हैं, लेकिन ज्वाइनिंग मात्र 12,000 से लेकर के 14,000 कैंडिडेट को ही दिया गया है। तो यहां पर सवाल यह आता है कि तकरीबन 20,000 से 22,000 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग अभी तक क्यों नहीं दिया गया। देखिए दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं ना जिनका कि फर्स्ट और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुए आज ना जाने कितने महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी इनको जो है ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। यह हकीकत है। तो मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि आपको करना क्या है। सबसे पहले इस चीज को आप लोग समझिएगा कि फर्स्ट एंड सेकंड लिस्ट वालों का ही यहां पर ज्वाइनिंग केवल मिली है, यानी कि जिन कैंडिडेट का 44,228 पदों पर ये जो भर्ती आई थी, और उसमें फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट में जिन कैंडिडेट का नाम आया था ना, केवल उन्हीं को ज्वाइनिंग मिल पाई है। बाकी जितने भी कैंडिडेट ऐसे थे जिनके की तीसरे मेरिट सूची में नाम आया होगा, चौथे में आया होगा, पांचवें में आया होगा या फिर छठवें में आया होगा, उन सभी कैंडिडेट का फर्स्ट और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बावजूद भी यहां पर आपको ज्वाइनिंग जो है नहीं दी गई है। यहां पर 20,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अभी भी इस आस में है कि मुझे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, मुझे जो है ट्रेनिंग लेटर कब दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, 4 सर्कल ऐसे हैं जिसमें कि महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया, झारखंड हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया। इनका अभी क्या हुआ था कि 28 फरवरी के दिन जो है 5वीं मेरिट सूची जारी की गई थी, जिसमें कि 860 कैंडिडेट का नाम आया था। और इन सभी लोगों का अभी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है चल रहा है, ठीक है ना। तो ये तो चलिए ठीक है, इनका अभी आगे चल करके सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और हो सकता है कि इनका 2 से 2.5 महीने का समय अभी लगेगा इनको ज्वाइनिंग देने में। लेकिन यहां पर सवाल यह आता है कि ये जो वैकेंसी है ना, ये जुलाई महीने में निकाली गई थी और अगस्त से इसका मेरिट सूची आना स्टार्ट हो गया था। और आज की अगर मैं बात करूंगा तो फरवरी 2025 है, करीब करीब यहां पर पूरे 7 महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी भी 20,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको कि अभी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। तो कैंडिडेट यही पूछ रहे थे कि सर मुझे ज्वाइनिंग कब दिया जाएगा, मेरे इतने महीने बीत चुके हैं। देखिए दोस्तों, जनरली तौर पर क्या होता है पता है आपको, 2 से 3 महीने के अंदर में आपको बुला लिया जाता है, ट्रेनिंग दे दिया जाता है और ज्वाइनिंग भी आपको दे दिया जाता है। लेकिन अगर आपके 5-6 महीने बीत गए हैं और अगर आपको यहां पर ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाया गया है, ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है, तो आपको यहां पर करना क्या है। देखिए सिंपली, जहां पर आपका फर्स्ट और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था ना डिविजनल हेड ऑफिस में, वहां आप लोग जाइए। देखिए यहां पर हाथ पे हाथ धर के बैठने से कुछ भी नहीं होने वाला है। कहीं आपका पोस्ट जो है किसी दूसरे को अलॉट तो नहीं कर दिया गया है, क्योंकि आपको मालूम है ना ये इंडिया है और यहां पर सब कुछ होता है, ठीक है ना। पैसों पर हर चीज बिक जाती है भाई, ये हकीकत है। पता चले कि लिस्ट में आपका नाम आया है और वहां पर किसी और आपके नाम पर कोई और जो है किसी और को ज्वाइनिंग दे दी गई हो और वो आपके जगह पर काम कर रहा हो, इसलिए ऐसा ना हो। इसलिए आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। क्या करना है, जहां पर फर्स्ट और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन डिविजनल हेड ऑफिस में आपका कंप्लीट हुआ है, वहां से जा करके वहां के अधिकारियों से पूछना है कि सर ये बताइए मेरा फर्स्ट और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है हुए 3 महीने बीत चुके हैं, 4 महीने बीत चुके हैं, जितना भी आपका समय बीता होगा वो आप वहां पे बताइएगा। और मुझे अभी तक जो है ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाया गया है, तो मुझे ट्रेनिंग कब दिया जाएगा और फाइनली मुझे ज्वाइनिंग कब दिया जाएगा। तो वहां जाकर के आप लोग सवाल कीजिए, और अगर सवाल नहीं करोगे ना तो हो सकता है कि आपको कभी भी आपको ज्वाइनिंग लेटर ना मिले, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग समझिएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यार 20,000 कैंडिडेट कम नहीं होते हैं, क्योंकि वे कैंडिडेट इतनी मेहनत किए हैं और अभी तक आस लगाए बैठे हैं कि मुझे आज नहीं तो कल ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इतने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको कि अभी तक जो है ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, ये हकीकत है। उसके अलावा दोस्तों देखिए, बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि ये जानना चाहते हैं कि सर ये बताइए जीडीएस की नई भर्ती में आखिर इतना देर क्यों हो रहा है, इतना डिले क्यों देखने को मिल रहा है। आपने कहा था कि फरवरी के फर्स्ट वीक में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया जाएगा, जिसमें तकरीबन 30,000 से ज़्यादा पोस्ट जो है शामिल होंगी। दोस्तों देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से मुझे जो बातें पता चल रही है वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अभी की अगर मैं बात करूँगा ना, तो यहाँ पर सर्कल और डिवीजन की तरफ से जितने भी डेटा है उसको कलेक्ट करने का काम जो है पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है। ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, ठीक है ना। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस ने क्या किया था, सर्किल को पहले लेटर भेजा था और उनसे कहा था कि आपके सर्किल में कितने नंबर ऑफ वैकेंसी रिक्त हैं वो पता करके मुझे बताइए। उसके बाद सर्किल ने क्या किया था कि डिवीजन को लेटर भेजा था, और डिवीजन ने जितने भी नंबर ऑफ वैकेंसी रिक्त है उसको कलेक्ट करके सारा का सारा डेटा जो है सर्कल के पास भेजा था। सर्कल ने इसे अप्रूवल किया था, और उसके बाद ये सारा का सारा जो डेटा है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के पास भेज दिया गया था, ठीक है ना। देखिए, इसमें जो 10,000 से 12,000 सीटें रिक्त हैं जीडीएस की पुरानी भर्ती को लेकर के, इस वैकेंसी को भी जीडीएस की नई भर्ती में शामिल किया जाएगा। और इस बार तकरीबन जो है 30,000 से ज्यादा पदों पर जीडीएस के पदों पर यहां पर नई भर्ती निकाली जाएगी, जिसमें बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पद जो है शामिल होंगे, ठीक है ना। लेकिन यहां पर यह बताया जा रहा है कि दिल्ली चुनाव के कारण, यानी कि दिल्ली में जो इलेक्शन चल रहा है उसके कारण यहां पर जीडीएस की नई भर्ती में डिले देखने को मिल रहा है। हालांकि जो दिल्ली चुनाव का रिजल्ट है वो 8 फरवरी 2025 के दिन जो है रिलीज कर दिया जाएगा। तो इसके बाद ये बताया जा रहा है कि जीडीएस की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया जाएगा। तो आपको ये मान के चलना है कि तकरीबन 9 या फिर 10 फरवरी के दिन आपको जीडीएस की जो है नई भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज तारीख है 5 फरवरी, तकरीबन अभी 5 दिन आपको और वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद जीडीएस की नई भर्ती को लेकर के आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बहुत से कैंडिडेट ये भी पूछ रहे थे कि सर ये बताइए, ये जो पिछली वैकेंसी निकाली गई थी 44,228 पदों पर, उसका क्या और मेरिट सूची जारी किया जाएगा। कहने का मतलब ये है 19 सर्कल ऐसे थे जिसका कि 6 मेरिट सूची जारी किया गया था, उसके अलावा बाकी के 4 ऐसे सर्कल थे जिसका कि 5 मेरिट सूची जारी किया गया था। तो क्या इसका 6वां मेरिट सूची भी जारी किया जाएगा, और बाकी 19 सर्कल का क्या 7वां मेरिट सूची भी जारी किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर मान लीजिए पिछली भर्ती को लेकर के अगर मान लीजिए यहां पर रिजल्ट जारी किया होना होता तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस पहले से सूचना जारी करते, ठीक है ना। पिछली भर्ती को लेकर के अब किसी प्रकार का कोई भी मेरिट सूची जारी नहीं किया जाएगा, ये मान के आप लोग चलिए, क्योंकि पिछली भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। और पिछली भर्ती को लेकर के जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर मेरिट सूची में आपका नाम आ गया है, आपका फर्स्ट और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, उसके बावजूद भी अगर आपको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है तो आपको क्या करना है, डिविजनल हेड ऑफिस में जा करके वहां पर पता कीजिए, संपर्क कीजिए। हाथ पे हाथ धर के बैठने से कुछ भी नहीं होगा। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि आपके पोस्ट पर जो है किसी दूसरे को अलॉट कर दिया जाए और आप जो है इसी तरह से हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाओ, ठीक है ना। क्योंकि इंडिया है और यहाँ पर बहुत कुछ होता है, आपको भी पता है, ठीक है ना। बाकी इस अपडेट को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।